मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूँ, मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूँ, मंजिलों की बात है रास्ते में क्या कहूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिर 4 बच्चों की अम्मा और उसका मुंह बोला पति किसी भी वक्त जेल जा सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ केस मुकदमे सुनवाई पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त सीमा और सचिन के खिलाफ पुलिस में मुकदमा कायम हो सकता है। सीमा के खिलाफ अब पूरा माहौल बदल चुका है, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि सीमा एक बार अपने 4 बच्चों के साथ फुर हो सकती है। हो सकता है कि इस बार सचिन को छोड़कर फुर हो जाए, पर सीमा के साथ तो पूरा का पूरा गेरुआ टोला खड़ा है। अंधभक्तों की पूरी मंडली साथ खड़ी है। फिल्म बनाने से लेकर एजेंडा चलाने वाले लोग सीमा के साथ खड़े हैं, नेता खड़े हैं। सत्ता और सिस्टम की मेहरबानी से सीमा को कोई कमी नहीं है। फिर सीमा के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ सकता है। अंधभक्तों के मुताबिक सीमा ने सच्चे प्यार को पाने के लिए सीमा पार कर दी। भक्तों के मुताबिक सीमा ने सिर्फ प्यार किया, प्यार के लिए किसी भी हद को पार कर जाना कोई पाप नहीं है। बेचारा भक्त अभी भी यही सोच रहा है कि उसके सचिन ने वो काम कर दिखाया जो सनी देओल ने गदर फिल्म में कर दिया था। मतलब सनी देओल यानी तारा सिंह पाकिस्तान में जाकर अपनी बीवी को उठाकर ले आया था। बेचारा भक्त सनी देओल और अमीषा पटेल की पिक्चर को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक मानकर जश्न मनाने लगे। लेकिन जब भक्तों ने उनके एक भाई के बिना शादी के ही दूसरे की बीवी पाकिस्तान से उठा लाया तो फिर क्या। यूं समझ लीजिए कि नोएडा का सचिन मीना इस वक्त अंधभक्तों का तारा सिंह बन गया। सीमा भक्तों के लिए अमीषा पटेल बन चुकी हैं। भक्तों की गोबर बुद्धि पर अगर गौर किया जाए तो सचिन मीना के इतनी पावर है कि वो नोएडा में बैठे बैठे ही किसी की लुगाई गायब कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सचिन मीना के घर फरार होने वाली बीवियों के पतियों की लाइन न लग जाए। पर बात सिर्फ सचिन और सीमा की नहीं, अंधभक्तों की एक बड़ी जमात 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा सचिन को भैया मान रहा है तो एक हिस्सा सचिन को जीजा मान रहा है। लेकिन दूसरा धड़ ऐसा भी है जो गुलाम हैदर की फरार बीवी को भाभी भी मान रहा है और बहन भी। मतलब भक्तों की जमात अभी तक इसी कंफ्यूजन का शिकार है कि सीमा को दीदी कहें या भाभी। पर बात दीदी और भाभी की नहीं है, बात जीजा और भैया की भी नहीं है, क्योंकि सारा दारोमदार सीमा पर टिका हुआ है। सीमा अभी भी गुलाम हैदर की बीवी है, इसलिए भक्तों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। एक पड़ोसी मुल्क की औरत होने के नाते भक्तों के लिए सीमा एक भाभी है। एक पड़ोसी के तौर पर गुलाम हैदर उनका भाई लगेगा, जैसा कि हर पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी के साथ रिश्ता कायम करता है। पर सीमा हैदर ने क्या सिर्फ प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है? क्या सीमा हैदर ने प्यार करके कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है? इसके लिए हमारे देश के अंधभक्तों को ये जान लेना जरूरी है कि शादीशुदा महिला अगर किसी दूसरे के साथ नैनाचार कर लेती है तो इसे अय्याशी माना जाता है। ऐसी महिलाओं को चरित्रहीन और बदचलन माना जाता है। भक्तों ने एक ऐसी महिला को अपनी दीदी और भाभी मान लिया जो दूसरे की बीवी है और उसके बच्चों को लेकर फरारी काट रही है। लेकिन कोर्ट का हंटर चलने ही वाला है। अब पुलिस सीमा और उसके मुंह बोले प्यार सचिन और मुंह बोले ससुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कर सकती है। लेकिन बेचारा भक्त चाहकर भी ये नहीं कह सकता कि मेरी दीदी और जीजा पर मुकदमा मत करो। पबजी खेलकर प्यार पाने की सनक ने अब सीमा को बहुत मुश्किलों में डाल दिया है। उसने एक ऐसे आदमी को धोखा दिया जो कड़ी मेहनत और मजदूरी करके पैसा भेजता था ताकि उसकी बीवी और बच्चे खुश रहें। पर बीवी ने पबजी खेलकर खुद की उम्र से कम और सबसे छोटे वाले देवर की उम्र के एक लड़के को आशिक बना लिया, जिसके बाद पूरी की पूरी इंसानियत और सभ्य समाज सीमा को देखकर तौबा तौबा कर रहा है। लेकिन सीमा के असली वाले पति यानी गुलाम हैदर के वकील ने गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने जुमेरात को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में जेवर कोतवाली पुलिस को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल तक जवाब मांगा है। सीमा हैदर के असली पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कोर्ट में गुलाम हैदर की तरफ से सीमा, सचिन मीना और नेत्रपाल मीना समेत कई दूसरे लोगों के खिलाफ भी कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर सूरजपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। गुलाम हैदर पक्ष के वकील एडवोकेट मोमिन मलिक के मुताबिक सीमा, सचिन और नेत्रपाल के खिलाफ तकरीबन 20 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इल्जाम लगाया है कि सीमा, सचिन और नेत्रपाल ने गलत दस्तावेज के जरिए जमानत ली है। सीमा के पति गुलाम हैदर के वकील के जरिए सीमा और सचिन की शादी को भी गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन सीमा और उसके मुंह बोले पति, मुंह बोले सास ससुर के लिए सबसे मुसीबत की बात यह है कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जेवर पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सूरजपुर कोर्ट ने जेवर पुलिस से 18 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने आदेश पर सीमा, सचिन और नेत्रपाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इससे पहले सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने सीमा और उसके मुंह बोले पति सचिन मीना को 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। गुलाम हैदर के वकील अली मोमिन ने सीमा और सचिन से 1 महीने के भीतर माफी मांगने के साथ साथ जुर्माना भरने के लिए कहा है, अन्यथा वे उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान के एक सीनियर वकील और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अंसार बर्नी से गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों की कस्टडी पाने में मदद के लिए राब्ता यानी संपर्क किया था। अंसार बर्नी के मुताबिक उचित प्रक्रिया के बाद मोमिन मलिक को काम पर रखा गया और भारत में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दी गई है।
वकील मोमिन मलिक का कहना है कि पुलिस ने जब सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था और जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे सभी में सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब कोर्ट से जमानत करवाई गई थी तब उसमें भी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर लिखा हुआ है। तो फिर एपी सिंह सीमा हैदर को सचिन की पत्नी किस आधार पर बोल रहे हैं? यानी मोमिन मलिक का साफ तौर पर इशारा है कि जब सीमा ने अपने शौहर से तलाक लिया ही नहीं तो सचिन उसका पति कैसे हो गया? पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए अवैध रूप से भारत में घुसी थी। सोच कर देखिए, अगर सीमा किसी सचिन मीणा के घर ना आकर किसी मुसलमान के घर गई होती तो पुलिस से पहले भक्त उसके घर में आग लगा देते, यहाँ तक कि आतंकी और जासूसी एंगल से उसकी जांच बैठ जाती, पर सबसे पहले उसे जेल भेज दिया जाता। पर सीमा और सचिन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। टीवी चैनलों के एंकर बार बार यही कह रहे हैं कि सीमा ने आखिर कौन सा गुनाह कर दिया, सीमा ने सिर्फ प्यार किया है और इस प्यार की उसे सजा क्यों दी जा रही है। पर साहब, ये मामला सिर्फ प्यार का नहीं है, इसमें प्यार भी है, ड्रामा भी है और इमोशन भी। प्यार इश्क मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, पर शादी के बाद 4 बच्चों के पैदा होने के बाद अगर कोई औरत ये काम करती है, इसे क्या कहा जाएगा? ये जायज़ है? तो फिर भक्तों की मंडली अपनी बेटी, बहू और बीवी को क्या सीमा हैदर के तौर पर कबूल करना चाहेंगे? 4 बच्चों की अम्मा उछल कूद कर पाकिस्तान में कितना खुश थी, ना कोई ननंद, ना कोई सास, ना कोई भौजाई। पर अफसोस, जब से उसका पति अरब में कमाने के लिए गया तब से सीमा हैदर के पर निकल आए। उसके हाथ में जब से उसके असली वाले पति ने विदेश से पैसे भेजने शुरू कर दिए तब से ही सीमा के अच्छे दिन आ गए। पाकिस्तान में सीमा के पास सब कुछ आ चुका था, क्योंकि सीमा के पति ने कमर तोड़ मेहनत करके उसे पैसे भेज देता था, जिसकी बदौलत सीमा हैदर बहुत चैन से कराची में अपने बच्चों के साथ दिन गुजार रही थी। लेकिन 4 बच्चों की अम्मा होने के बाद भी सीमा हैदर को उसका पहला प्यार नहीं मिला। वो हमेशा प्यार के लिए तरसती रही। एक सच्चे प्यार को पाने के लिए सीमा ने अपनी सारी सीमाओं को लांघ दिया, दिन रात मेहनत करके पबजी खेलना शुरू कर दिया और एक दिन पता चला कि हैदर साहब को सीमा की कोई खैरियत नहीं मिल रही है। बेचारा हैदर विदेश में बैठकर अपनी बाल बच्चों से बात करने के लिए तरसता रहा, लेकिन हैदर की बीवी पबजी खेलकर सच्चे वाले प्यार की तलाश कर चुकी है। भारत की गोदी मीडिया इसे सच्चा बता रही है। प्यार अंधा होता है, प्यार में कोई सीमा नहीं होती। प्यार पाने के लिए सीमा ने पाकिस्तान छोड़ दिया, सच्चे प्यार के लिए सीमा ने धर्म त्याग दिया, प्यार के लिए सीमा हिंदू बन गई, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें गोदी मीडिया पिछले साल से सुना रही है, पर कोई भी एक सवाल सीमा से नहीं पूछ रहा कि उसने जिस तरह से अपने पति को धोखा दिया, क्या उसे ही प्यार कहा जाएगा? क्या उसे ही सच्चा प्यार कहा जाएगा? नहीं जनाब, नहीं। प्यार चाहे पाकिस्तान वाला हो या हिंदुस्तान का, प्यार चाहे कराची में हो, नोएडा में हो, प्यार चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का या फिर समाज में हो, लेकिन उस प्यार की असली मंजिल शादी होती है। सीमा ने शादी की तब जाकर उसका नाम सीमा हैदर हुआ। हैदर उसके माँ बाप का सरनेम नहीं है, हैदर उसके पति का सरनेम है। वो चाहकर भी अपने पति का सरनेम हटा नहीं सकती है। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को हैदर की बीवी ने लांघ दिया। आज हैदर की बीवी सीमा नोएडा में सचिन के घर में बैठी हुई है। पर ऐसे लोग अगर हमारे आसपास रहने लगेंगे, कोई भी सभ्य समाज गंदगी के ढेर में तब्दील हो जाएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बेखुद देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मुझको ना दिल पसंद ना वो बेवफा पसंद, मुझको ना दिल पसंद ना वो बेवफा पसंद, दोनों हैं खुद गरज, मुझे दोनों हैं नापसंद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। खबर आपको हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।